प्यारे विद्यार्थियों, प्लस 2 पोलिटिकल साइंस का ये लैक्चर मैं तुहाडे लिए तैयार कर रहा ताकि तुसीं अपने घर बैठ के ही इस कोविड-19 के समय ऑनलाइन स्टडी जी कर सको। पंजाब सरकार का बहुत बड़ा उपराला है ताकि तुसीं अपने घर बैठ के ही स्टडी कर पाओ। प्यारे विद्यार्थियों, जिहड़ा टॉपिक मैं अज तुहाडे नाल साझा करन जा रहा हाँ वो बी पार्ट का चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौतियां ते मुश्किलां या समस्यावां। सो प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि तुहानूं पता ही है कि भारत है जिहड़ा वो 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान भारत ने लागू किया सी। सो असी उस तो पहले 200 साल लगभग अंग्रेज़ों के साडा देश गुलाम रहा। फिर असी अपना संविधान बनाया तो उहदे अनुसार अपना शासन प्रबंध चलाना शुरू किया। साडे संविधान की विलक्षणता है कि साडे संविधान ने सानू लोकतंत्र देश जिहड़ा वो स्थापित किया। सो साडे संविधान निर्मातावां ने ये बहुत ही ध्यान रखिया भी भारत एक बहुत ही ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह का देश है, ਵੱਖ-ਵੱਖ जातां ने, धर्म ने, भाषावां ने, ये सारिया चीज़ों को मुख रखते हुए भारत का अजिहा संविधान बनाया भी जिहड़ा हरेक दीयां लोड़ां नूं पूरा कर सके। सो 1950 तो बाद 26 जनवरी 1950 जो संविधान लागू होया तो अज 2020 है, 70 साल होया साडे देश के संविधान नूं लागू होया। तो साडे देश का लोकतंत्र बहुत ही सफल रहा। कई देशों नालों साडे गुआढ़ी देश पाकिस्तान दे विच हुण तक 3-4 बार राज पलटा हो चुका। भाव पहले शासक नूं गिरफ्तार करके गोली मार के मरवा के तो नवा शासन नवा जिहड़ा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाता रहा। साडे देश में अज तक इदां कदे नहीं होया। सरकारां हमेशा लोकतंत्री ढंग नाल ही बदलियां। तुहानूं पता ही है लोकतंत्र जिहड़ा वा अब्राहम लिंकन की एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध डेफिनेशन है कि लोकतंत्र लोकां दा, लोकां द्वारा ते लोकां लई शासन है। सो भारत ने लोकतंत्र अपनाया। 70 सालों के साडे देश ने बहुत बेशुमार तरक्की की, पर फिर भी किते कमियां रह जांदियां ने। पूरा जिहड़ा साडे देश को साधन भी उन्ने नहीं सन। कई देश दीयां अंदरूनी समस्या भी सी जिहदे करके अज भी लोकतंत्र सामने कई चुनौतियां ने जिहड़ियां पुरानियां ते कई चुनौतियां नवीआं जिहड़ियां ने साडे देश के सामने खड़ियां हो गईयां ने। ते आपां इस टॉपिक विच इस लैक्चर च आपां डिस्कस करना मैं तुहाडे नाल साझा करांगा मैं भी किहड़े टॉपिक ने, किहड़े जिहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां मुश्किलां ने साडे देश विच जां चुनौतियां ने साडे देश के लोकतंत्र नूं, ये जिहड़ियां चुनौतियां ने भारत इन्हां नूं किवें डील करेगा। सो चुनौतियां दी आपां डिस्कस अज करनी है। सो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय लोकतंत्र वैसे बहुत वधिया वा। जिवें साडे देश का जो संविधान बनया तो उहदे च बहुत ज़्यादा परंपरावां ते अजिहियां चीज़ां शामिल कीतियां जिहदे नाल देश है जिहड़ा वो बहुत वधिया होवे। जिवें सुतंत्र न्यायपालिका बनाई गई है। सुतंत्रता तौर पर सरकार तो भी आज़ाद रह के न्यायपालिका काम करती है, संविधान की राखी का काम करती है। फिर समाजिक न्याय है, सारे लोगों को बराबरी का मौका दिता गया है। मौलिक अधिकारों में भी समानता का अधिकार दिता गया है, बिना भेदभाव सारिਆਂ ਨੂੰ समानता का अधिकार दिता गया है। फिर मौलिक अधिकार ने समानता, स्वतंत्रता, धर्म निरपक्षता, शोषण विरुद्ध अधिकार, ये सारिया चीज़ां साबित करती भी भारत है जिहड़ा एक बहुत वधिया लोकतंत्र है। कि जिवें सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि सारे संसार का सब तो वड्डा लोकतंत्र इस वेले भारत ही है। फिर भारत विच निर्देशक सिद्धांत ने जिहड़े सरकार के वास्ते मार्गदर्शक ने, गाइडेंस ने भी सरकार भी उहदे वल देख के संविधान वाल वेख के अगे चलती है। फिर नियमित चोणां हुंदियां साडे देश 'च लगातार भारत विच लगातार जिहड़ियां चोणां ने जिहड़ियां हर 5 साल बाद चोणां हुंदियां ने, नियमित चोणां हुंदियां ने। तो ये नहीं है भी किसी तरह टालिया जा सके। फिर स्वतंत्र मीडिया जिहड़ा प्रैस है, प्रैस की आज़ादी जिहड़ी है वो स्वतंत्रता दे विच ही विचार प्रगट करने की स्वतंत्रता दे विच भी प्रैस की आज़ादी दी गई है। सो इन्हां चीज़ों तो साबित होंदा भी भारत एक लोकतंत्र देश है। फिर समस्यावां कित्थे ने, आपां एक समस्या लैके आपां डिस्कस करते हैं भी यह समस्या है तो यह समस्या के कारण है तो लोकतंत्र इन्हां समस्यावां तो किवें प्रभावित होंदा वो आपां डिस्कस करने हैं। भारतीय लोकतंत्र के सामने सब तो पहली जिहड़ी चुनौती है, जिहड़ी समस्या है, चैलेंज है, वो है असमानता। असमानता वैसे तो संविधान ने समानता का अधिकार दिता, पर भारत
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ, ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 40% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 40% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ BPL ਨੇ, ਭਾਵ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ MP ਤੇ MLA ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਦਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ। 70 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਜਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁਣੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ USA ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਲੈਕਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ USA ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਡਾਟਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 74% ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹੀਏ 26% ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ
केरला है उन्हें 100% लिटरेसी प्राप्त की है, पर कई राज अजे बहुत पछड़े भी ने जिहड़े इस लैवल ते नहीं आ सके। सो अनपढ़ता साडे देश की बहुत वड्डी समस्या है। लोकतंत्र लई अनपढ़ व्यक्ति जिहड़ा वा अनपढ़ व्यक्ति जिहड़ा वा वो लोकतंत्र लई किवें ਉਹਦਾ नुकसान हो सकता, वो इस ढंग नाल है कि अनपढ़ व्यक्ति नूं देश दीयां गुंझलदार समस्यावां बारे जानकारी नहीं हुंदी, जिस करके अनपढ़ व्यक्ति नूं आसानी नाल वरगलाया जा सकदा, ਉਹਨੂੰ भाषण नाल मीडिया नाल ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ कि 74% 74% लोग पढ़े लिखे ने, फिर भी थोड़े भी भावें 26% लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ रह गए ने, फिर भी ये लोकतंत्र वास्ते एक बहुत वड्डी समस्या है कि ताकि सारे लोग पढ़े लिखे होण, जागरूक होण, अपने अधिकारां ते कर्तव्यां बारे लोगों नूं जानकारी होए ते फिर देश का लोकतंत्र सफल हो जाता है। तीजी वड्डी चुनौती साडे देश सामने जिहड़ा तीजा पॉइंट आपां डिस्कस कर सकते हैं, वो तीजा पॉइंट है खेत्रवाद। खेत्रवाद की हुंदा? खेत्रवाद का अर्थ यह है अपने खेतर नूं पसंद करना, प्यार करना ते दूजे खेतर नाल नफरत करना। वैसे तो इस चीज़ बहुत माड़ी है, पर फिर भी एक मूवमेंट हुंदी है सन्स ऑफ द सॉइल, सन्स ऑफ द सॉइल, भाव असी इत्थों के वसनीक हाँ, जिहड़े इत्थों के साधन ने उन्होंने असी मालक हाँ। जदों कि भारत तुहानूं पता ही है अज भारत के 28 राज ते 7 केंद्री शासित प्रदेश ने। भारत के संविधान ने यह क्या होया, स्वतंत्रता दी है भी कोई व्यक्ति किते भी जाके बस सकता। सॉरी 7 केंद्री शासित प्रदेश नहीं, केंद्री शासित प्रदेश हुण 9 हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर ते लद्दाख नूं ऐड करके 9 केंद्री शासित प्रदेश हो चुके हैं। सो मैं गल कर रहा सी खेत्रवाद की। खेत्रवाद जिहड़ा है वो ये होंदा भी अपने इलाके नूं पसंद करना। पंजाब के लोग कहण भी असीं पंजाबियां नूं पसंद करने ते बाकियां नूं नहीं। हर थां समस्या नहीं है, पर कुछ राज्यों में ये समस्या जरूर हैगी है भी लोग जिहड़े ने पहल दिंदे ने अपने ही इलाके नूं, जिहदे नाल की हुंदा खेत्रवाद की समस्या पैदा हुंदी है। एक होर गल हुंदी है, कई लोग कई राज ये गल करते हैं भी साडे नाल वितकरा कीता जा रहा, साडे जिहड़ी केंद्र सरकार आ साडे नाल पूरा न्याय नहीं कर रही। उत्तर पूर्वी राज्यों ने कई सारे समस्या इस गल की मांग की भी साडे नाल जिहड़ा है पूरी तरह वितकरा किया जा रहा, पर इहो जी कोई गल नहीं। साडा देश बहुत वधिया है, एक दूजे सारे देश नूं नाल लैके चलण वाली गल हुंदी है। फिर भी खेत्रवाद की समस्या जिहड़ी है साडे देश च हैगी है। कई बार कुछ राज्यों ने वक्रे देश के संघ तो वक्रे होने की मांग की, जिवें जम्मू कश्मीर च ये समस्या रही है, आसाम विच ये समस्या रही है भी ਜਿਹੜੇ कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ने, संस्थावां ने, ठीक है, एंटी नैशनल संस्थावां ने, वो इनू आधार बना के अपनी आज़ादी प्राप्त करने की कोशिश करदियां ने भी असीं देश नूं वखरा होना चाहते हैं। सो जिहड़ा वखवाद है ये देश के लोकतंत्र वास्ते बहुत घातक हुंदा है। सो लोकतंत्र इहदे नाल लोकतंत्र कमज़ोर पै जांदा। सो ये बहुत वड्डी चुनौती है साडे देश सामने। खेत्रवाद विच ही कई बार 1956 जिवें भाषा के आधार पर राज्यों की नवे राज्यों का निर्माण किया गया, क्योंकि लोग वक्रे राज की मांग करते सी। पंजाब का निर्माण भी 1 नवंबर 1966 में होया, जिस पंजाब हरियाणा ते हिमाचल राज बने। सो खेत्रवाद करके कई वड्डे राज ने जिहड़े छोटे छोटे राज बन चुके हैं, क्योंकि हर राज जिहड़ा अपने वक्रे राज की मांग करता है। तेलंगाना निकलिया आंध्र प्रदेश चों खेत्रवाद करके। सो खेत्रवाद जिहड़ा कई बार अपने अपने खेतर नूं पसंद करने की गल जिहड़ी है पंजाब ते हरियाणा ते भी लागू हुंदी है। जिवें सतलुज यमुना लिंक नहर, पंजाब ये पानियां ते पंजाब अपना अधिकार दसदा वा, हरियाणा अपना अधिकार दसदा वा। इस तरह कवेरी जल विवाद हैगा केरला, कर्नाटका, साउथ के राज्यों में। सो ये जिहड़ियां समस्यावां ने खेत्रवाद करके हुंदियां ने कि राज अपने अपने साधन नूं अपने वल नूं साधनां नूं अपने वल नूं खिच्चण की कोशिश करता है, जिहदे करके खेत्रवाद की समस्यावां पैदा हुंदियां। अगली समस्या जिहड़ी है वो हैगी है संप्रदायिकता। संप्रदायिकता का अर्थ है धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता का अर्थ यह है तुसीं अपने धर्म नूं पसंद करते हो, बहुत वधिया गल है, लाइक करते हो,
पर दूजे धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। जो आप दूजे धर्म प्रति का विरोध करते हैं, नफरत करते हैं, तो फिर धार्मिक कट्टरता साडे च आ जाती है। इनू ही संप्रदायिकता कहते हैं। साडे देश में क्योंकि बहुत सारे धर्मां के, भाषावां के, जातां के लोग रहते हैं, ठीक है, विभिन्नता में एकता है, पर फिर भी संप्रदायिकता जी साडे देश की समस्या बनी हुई है बहुत ज़्यादा। हुण तक देश के 70 सालों की आज़ादी तो बाद भी 73 साल भावें हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा संप्रदायिक जिहड़ियां ने घटनावां वापरियां ने 1984 च, 2006 फिर होर हुणे दिल्ली दीयां चोणां तो बाद भी संप्रदायिक दंगे होए। सो जिहड़े संप्रदायिक दंगे ने ये देश नूं नुकसान पहुँचाउंदे ने। आम संसार दे वर्ल्ड दे विच आपां सानूं निम्मो झाण होने पैंदा है, सानूं शर्मिंदगी महसूस होंदी है कि साडे देश विच संप्रदायिक ताकतां जिहड़ियां ने वो अगे वध रहीआं ने। सो धर्म के नाम से जो आप एक दूजे को नफरत करते हैं तो संप्रदायिकता जी है वो पैदा होती है। हुण एक नवा ट्रेंड है कि जिवें मीडिया वा, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के लोग गुमराहकुन मैसेज पाते हैं जिहदे नाल एकदम लोग ने जिहड़े वो भड़क पैंदे है तो एक दूजे प्रति नफरत फैलाउणी शुरू कर देंगे हैं। सो संप्रदायिकता जी है भारतीय लोकतंत्र वास्ते बहुत वड्डी समस्या है। ये समस्या अजिही समस्या है जी लोकतंत्र का लगातार नुकसान करती जा रही है। सो संप्रदायिकता होने करके कई बार जी घट गिणती ने, घट गिणतियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करदियां ने, जिहदे करके देश का लोकतंत्र जिहड़ा वा वो फिर कामयाब नहीं हो पाता। सो सांप्रदायिकता एक बहुत वड्डी चुनौती ते समस्या बन के साडे सामने, साडे देश के लोकतंत्र सामने खड़ी है तो इनू कामयाब होने च रोक लाउंदी है। जातिवाद भारत में एक बहुत वड्डी समस्या है जिहड़ी देश नूं बहुत नुकसान पहुँचाउंदी है ते अज तक बहुत सारिया जाति नाल रिलेटेड घटनावां वापर चुकियां ने। कुछ लोग अपने आप को उच्च जाति समझते हैं, कुछ नीच जाति समझते हैं या समझा जाता है। हालांकि भारत के संविधान ने समानता का अधिकार दिता तो साडे संविधान विच किसी तरह की भी जाति जिहड़ा सूचक शब्द है उहदे ते भी सजायोग अपराध है। सो जिहड़ी जात पात है साडे लोकतंत्र नूं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। जिहड़े उच्च जाति लोग ने वो जिहड़ी सो कॉल्ड नीच जाति लोग है उन्हां नाल नफरत करते हैं ते हालांकि ये समस्या आम नहीं, पर कुछ इलाकों में समस्या होने करके सारे देश विच इहदा सारा देश है जिहड़ा उहदा फिर नुकसान चलदा है। जात जिहड़ी है लोकतंत्र वास्ते कई तरह वास्ते घातक साबित होंदी है। सब तो पहला लोग वोट जात के आधार पर लोग वोट पाते हैं तो लोगों को उकसाया जाता है भी तुसीं अपनी जात के व्यक्ति नूं ही वोट पाउणी है। दूजा जात के आधार पर उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। पोलीटिकल पार्टियां जिहड़ियां ने ये अंदाजा लाउंदियां ने वोट इलैक्शन च सीट देने तो पहला भी इस इलाके में किहड़ी जाति के लोग ज़्यादा वसते हैं। सो कोशिश करते हैं कि उस जाति के व्यक्ति को वोट दी जाए तो बाद में फिर लोगों को परसू करते हैं, कोशिश करते हैं कि तुसीं अपनी जात के उम्मीदवार को वोट पाओ। फिर जात के आधार पर सीटां की वंड की जाती है। इत्थों तक भी महकमे की वंड भी जिहड़ी है वो जात के आधार पर कई बार की जाती है। मंत्रिमंडल बनाने लग्या भी प्रभावी होता है। राजनीतिक दल कई बन चुके हैं जात के आधार पर। बहुजन समाज पार्टी जिमें कहा जाता भी दलितों की पार्टी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा स्वर्ण भी हुण हैगे ने। इस तो इलावा DMK पार्टी जी है वो भी जात के आधार पर पार्टी बनी हुई है। सो जात पात जी है साडे देश वास्ते एक कोड़ साबित होया ते ये जिहड़ा वा देश नूं पिछां खिच्चण वाली संस्थावां जिहड़ियां संस्थावां क्रिएट होंदियां इहदे नाल ते अजकल जिवें पहला भी दस्सिया वा कि सोशल मीडिया राहीं इन्ना प्रचार किया जाता वा दोवें विरोधी धिरां द्वारा, मतलब जिहड़ियां विरोधी धिरां ने एक जाति दूजी जाति प्रति ते उहदे नाल आम जनता के दिलों में नफरत फैलती है। सो इस करके जिहड़ी जात पात है साडे देश विच बहुत वड्डी लोकतंत्र लई समस्या पैदा होंदी है। इहदे नाल गलत उम्मीदवार चुने जाते हैं, गलत उम्मीदवार सरकार च आ जाते हैं। सो ये समस्या जिहड़ी है ये भी एक बहुत वड्डी चुनौती है साडे देश लई। बेरोजगार होने करके नौजवानों के विच एक अजीब तरह का ख्याल पैदा होंदा है। उन्होंने मानसिक तौर पर संतुष्टि नहीं होंदी तो वो अपने आप को एक चैलेंज महसूस करते हैं। सो इस करके बेरोजगारी जिहड़ी है, बेरोजगारी की समस्या जिहड़ी है साडे देश में एक गंभीर समस्या है।
बहुत सारे लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, उन्हें काम के मौके प्राप्त नहीं। बहुत सारे लोग भावें पढ़ लिख गए हैं पर उन्होंने अपनी योग्यता अनुसार रोज़गार नहीं मिलता, इसे करके भारत विचों ब्रेन ड्रेन हो रहा। बहुत सारे लोग ने जिहड़े वो बाहरले देशों में जा रहे हैं, क्योंकि साडे देश विच पूरा काम के मौके नहीं मिलते, तो बाहरले देश जिहड़े ने वो आईलैट्स करवा के जां ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के टैसट लैके ਲੱਖਾਂ रुपया लोगों का लुट रहे हैं। तो इसका बेसिक कारण की है, देश विच प्रॉपर रोज़गार का ना होना। सो बेरोज़गार की समस्या जी है, बेरोज़गारी समस्या सब तो मुश्किल समस्या है। ये नाल यह है भी नौजवान जिहड़े ने वो राजनीतिक प्रणाली प्रति उदासीन रहते हैं, वो इंटरस्ट नहीं लेंदे, उन्होंने ये लगता है भी देश साडी समस्या हल नहीं कर रहा, जिस करके वो जिहड़े ने असंतोष च रहिंदे ने। सो बेरोज़गारी की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिहड़ी लोकतंत्र नूं प्रभावित करती है तो लोकतंत्र नूं सफल नहीं होण दिंदी। भारत विच भ्रिष्टाचार का भी बहुत बोलबाला है। भ्रिष्टाचार जिहड़ा है की हुंदा, भ्रिष्टाचार एक वो साधन है जिहदे राहीं लोग अपना काम है जिहड़ा रिश्वत दे के अपना काम करवा लैंदे ने, भावें कोई फाइल पास करवानी हो, कोई बिल पास करवाना है या कोई कानून अपने फेवर च बनाना है। भ्रिष्टाचार दे साधना की वरतों करके लोग गैर कानूनी काम भी करवा लेंदे ने। साडे देश विच दीयां जड़ां च भ्रिष्टाचार फैल चुका है तो हर आए दिन कोई ना कोई स्कैम जिहड़ा वा, अज तक किन्ने ही स्कैम जिहड़े ने वख-वख सरकारां दे विच हर तरह के स्कैम साडे देश च सामने आए ने, भावें वो ताज़ा नीरव मोदी का होवे, विजय माल्या का होवे, जां आदर्श स्कैम होवे, जां घोटाले जिहड़े पहले समय च हुंदे रहे ने। यूपीए सरकारां विच भी किन्ने घोटाले जिहड़े ने वो जनता सामने आए। सो ये जिहड़े घोटाले ने ये सारे भ्रिष्टाचार के कारण ही ये एडे एडे वड्डे घोटाले जिहड़े ने वो हो जाते हैं। सो इन्हां घोटालियां करके देश है जिहड़ा वो भ्रिष्टाचार की दलदल च फस जाता है। स्वर्गीय वीपी सिंह ने एक बार कहा सीगा कि भ्रिष्टाचार हुण भारत विच जुर्म नहीं रहा, ये लोगों की आदत बन गई है। हालांकि ये बयान पूरी तरह सही तो नहीं, पर काफ़ी हद तक ये उन्होंने कहा सीगा भी ये लोगों के हड्डां च रच चुका है। भाव लोगों को ये लगता है भी पैसे दिते बगैर कोई काम होना नहीं। देश च ईमानदार अफसरां दी, नेतावां दी कोई कमी नहीं, पर फिर भी कुछ परसेंट भी भ्रिष्टाचार होने नाल सारा सिस्टम जिहड़ा वो गंदला जिहा हो जाता है। अगली समस्या जिहड़ी आपां डिस्कस करन जा रहे हैं वो हैगा वा संस्थावां दा पतन। भारत विच जिहड़ियां संस्थावां ने, लोकतंत्री संस्थावां ने, वो अपनी बहुत वधिया कारगुजारी कर रही सन, पर समय समय ते कई बार कुछ सरकारां अपनी मनमर्जी कर लैंदियां ने, जिहदे नाल संस्थावां दा पतन होना शुरू हो जाता है। जिवें 1975-77 दे विच एमरजेंसी लगाई गई तो जिहड़ियां संसद का जिहड़ा सरकार का कार्यकाल ही 6 साल कर दिता गया। हुणे जे संस्थावां जिहड़ियां ने, चोण कमीशन है जिहड़ा वो कोई इलैक्शन की डेट जिहड़ी है वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर रहा, सगों कुछ एक नेतावां की मर्जी अनुसार तरीका डिकलेयर कर रहा। फिर पिछे जे एक सुप्रीम कोर्ट के जज का राज सभा के लिए नामजद होना, ये भी एक चंगी परंपरा नहीं। जो जिहड़ियां संस्थावां ने जिवें CBI है या दूजियां संस्थावां ने, इन्हां दी वरतों जिहड़ी है वो सही ढंग नाल नहीं हो रही। साडे देश में भी एक बहुत वड्डी समस्या आने वाले समय या हुण भी वो पैदा हो चुकी है कि जिहड़ियां संस्थावां ने उन्हां दा हौली हौली पतन हो रहा। संस्थावां दा पतन होना देश के लोकतंत्र वास्ते एक बहुत वड्डा शक्की संदेश है भी देश जिहड़ा वो गलत पासे नूं जा रहा। सो संस्थावां जिहड़ियां ने वो कायम रहणियां चाहीदियां ने ताकि वो निरपक्ष तरीके नाल अपनी भूमिका निभा सकन, निरपक्ष तरीके नाल सरकार नूं, सिस्टम नूं ते देश के संविधान नूं चला सकन। क्योंकि देश का जिहड़ा संविधान है वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट उसकी केयर टेकर हुंदी है, तो संविधान की है जो सुप्रीम कोर्ट कहे, जो न्यायपालिका कहे। सो न्यायपालिका की सुतंत्रता, निरपक्षता के विच कदे भी कोई शक नहीं होना चाहिए। सो जिहड़ियां संस्थावां ने इन्हां दा पतन है जिहड़ा ये देश वास्ते एक बहुत नुकसानदायक है तो भारतीय लोकतंत्र वास्ते एक बहुत ही वड्डा चुनौती है। सो देश में समय समय ते हिंसक घटनावां जिहड़ियां ने ये भी लोकतंत्र वास्ते नुकसान पैदा करदियां ने, नुकसान पहुंचाउंदियां ने। हुणे पिछे ਜਿਹੀ
पुलवामा हमला होया पाकिस्तान ने किया, जिस साडे बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए। हुणे हुणे ऐसे साल 2020 विच चाइना ने साडे 20 नौजवान जिहड़े ने चाइना बार्डर ते मारे गए, गलवान घाटी विच मारे गए। ये सारे हिंसक घटनावां ने, भावें इंटरनैशनल है, दूजे देशों नाल जंग करके है, पर इहदा साडे देश के लोकतंत्र ते असर पैंदा। उहदे नाल की हुंदा, विरोधी पार्टियां सरकार ते दोष लाउंदियां भी तुसीं वधिया ढंग नाल प्रबंध नहीं चला रहे, जिहदे करके लोकतंत्र नूं नुकसान पहुंचदा। फिर पाकिस्तान ने 2001 विच संसद ते उन्हां दे ट्रेंड जिहड़े अतवादी सी उन्हां ने उत्थे हमला करता, दूजे देशों ते अक्सर इदां हुंदा रहिंदा वा। उस तो इलावा दीनानगर हमला है, पठानकोट हमला है, मुंबई दे विच हमला है। ये सारे हमले जिहड़े ने जिहदे नाल ये अजिहे हमले ने जिहदे नाल देश दे भावना नूं सੱਟ पहुंचदी है। भावें इन्हां नाल लोकतंत्र नूं बहुता नुकसान नहीं पहुंचदा, पर फिर भी विरोधी धिर नूं एक बोलण दा मौका मिल जांदा कि सरकार जिहड़ी वो प्रबंध सही ढंग नाल नहीं चला रही, जिहदे करके अजिहियां घटनावां हुंदियां ने। फिर देश दे विच भी अंदरूनी गड़बड़ ते हिंसा कई बार पैदा हो जाती है, कई बार हिंसक घटनावां हो जांदियां ने जिहड़ियां साਂਭੀਆਂ नहीं जांदियां। सो जिहड़ियां हिंसक घटनावां ने ये भी देश के लोकतंत्र वास्ते नुकसानदायक ने ते देश नूं जिहड़ा वधिया पासे नहीं लिजांदियां। सो लोकतंत्र की समस्यावां दा ਉਂਝ तो बहुत ज़्यादा समस्या ने, पर इस टॉपिक दे विच लास्ट हैगा मीडिया ते शक। जिहड़ा मीडिया वा इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया वा ਇਹਦੀ भूमिका ते भी शक हो रहा वा भी ये निरपੱਖ भूमिका नहीं निभा रहा, जिहदे करके जिहड़ा संसार विच जिहड़ा साडे देश के मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा। सारा मीडिया इहो जिहा नहीं, पर कुछ मीडिया हाउस अजिहे ने जिहड़े देश की सही जिहड़ी तस्वीर है जनता सामने पेश नहीं कर रहे, जिहदे करके आम जनता जिहड़ी है वो लुभावने वादे सुन के ते प्रभावित हो जाती है। सो जिहड़ा मीडिया है इहदा एक बहुत वड्डा रोल हुंदा वा लोकतंत्र विच, इहनूं चौथा थंब समझिया जांदा। सो भारत विच जिहड़ा निरपੱਖ मीडिया की लोड़ है, जिहड़ा वधिया ढंग नाल जनता सामने सच्चाई पेश करे ताकि जिहड़ा साडा देश है वो पूरी तरह तरक्की कर सके। कई मीडिया हाउसिस नूं संसद विच जगह मिल जाती है, कई मीडिया हाउसिस ने जिहड़े वो एक निरपੱਖ खबर चलाउण दी बजाय एक पक्षपाती जिहड़ी खबर है जिहड़ी उहनूं चलाउंदे ने, जिहदे करके जिहड़ा आम जनता जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਤੋਂ प्रभावित हो जाती है। सो लोकतंत्र दे विच ये चीज़ां जरूरी ने। ये जिहड़ा चौथा थंब है, ਅਸੀਂ फिर ये कह रहे हैं कि भारत का जिहड़ा मीडिया वा इहदा संसार विच एक बहुत उच्चा मुकाम सी, पर इंडैक्स विच हुण वो बहुत नीचे आ चुका है। उसदा कारण इहो ही है कि जिहड़ा मीडिया है वो निरपੱਖ नहीं है। प्रिंट मीडिया अजे काफ़ी इंसाफ कर रहा है, पर इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया दे विच कई इहो जिहियां चीज़ां आ चुकियां ने कि जिहदे नाल जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया वा उसदी निरपੱਖता ते शक किया जाता है। होर भी साडे देश दी कई समस्यावां ने, जिवें बहु पार्टी सिस्टम है, बहुत ज़्यादा पोलीटिकल पार्टीज़ ने, कोई विरोधी दल स्ट्रोंग नहीं है, जिहदे करके सरकारां जिहड़ियां ने वो अपनी मनमर्जी कर जांदियां, क्योंकि विरोधी पार्टियां विच एकजुटता नहीं हुंदी। सो भारतीय लोकतंत्र दी समस्यावां बहुत ने। भारत के लोकतंत्र विच इन्नी मजबूती जरूर हैगी है कि ये समस्यावां नूं पार कर लेगा, सानूं पूरी आस है। साडे देश का लोकतंत्र जिहड़ा वा वो बहुत ज़्यादा चंगा ते उजला भविख हो सकता है। मेरा अज का यह लैक्चर सुन लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद प्यारे विद्यार्थियों। मैनूं पूरी आस है कि घर बैठे बैठे तुसीं इहनूं इस लैक्चर नूं सुन के ते अपने सबजैक्ट नूं अच्छी तरह समझ पाओगे। मेरा नाम अश्विनी कुमार है, गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल झावर गुरदासपुर च पोलीटिकल साइंस लैक्चरार के तौर पर मैं सेवा कर रहा। बहुत बहुत धन्नवाद, थैंक यू।